नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण संकलन और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें जो हम अध्ययन कर रहे थे। आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे और अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में बताया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चर्चा करी। ठीक है दोस्तों, आज हम अपना अगला टॉपिक अध्ययन करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से थे और भारत के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कौन सी हो रही थी, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वीडियो शुरू करता हूँ। आइए दोस्तों, अध्ययन करते हैं विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों का जो भारत के अंदर थी। अभिनव भारत नामक संघ था। इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में हुई। मित्र मेला के नाम से इस सभा की स्थापना हुई थी 1899 में। और इसके संस्थापक कौन थे? वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था। वीर सावरकर भी इनको बोलते हैं। इनका यही इसका परिवर्तित रूप है। अभिनव भारत का 1904 में गुप्त सभा नाम से इसका परिवर्तन हो गया। ठीक है दोस्तों, अभिनव भारत का परिवर्तित रूप है गुप्त सभा 1904 में। ठीक है, स्थापना हुई थी वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा वीर सावरकर मित्र मेला के नाम से 1899 में। यही मित्र मेला का परिवर्तित रूप किस नाम से है? अभिनव भारत। और इसी को आगे क्या नाम दे दिया गया? गुप्त सभा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 1904 में इसका नाम बदल दिया गया। आगे हम बढ़ेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये 1899 में मित्र मेला का नाम बदल कर क्या रखा गया? अभिनव भारत। मतलब अभिनव भारत को पहले मित्र मेला नाम से स्थापना की गई वी.डी. सावरकर द्वारा और फिर इसका नाम 1904 में बदलकर गुप्त सभा कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे हम लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। आरएसएस इसको बोलते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 को। 27 सितंबर 1925 को। इसके संस्थापक कौन थे? केशव बलिराम हेडगेवार इसके संस्थापक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। 27 सितंबर 1925 को स्थापना करी थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में मुख्यालय बनाया गया है इसका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी कौन थे? बंगाल के क्रांतिकारी थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। और इनसे संबद्ध संगठन कौन कौन से हैं? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी से संबद्ध संगठन है युगांतर, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, गदर पार्टी, वही गदर पार्टी जिसके संस्थापक सरदार सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल थे। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थापना करी थी। वही वो उसके सदस्य ये भी थे, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी भी थे। ठीक है दोस्तों, बंगाल के क्रांतिकारी थे। और इनके अन्य संगठन थे युगांतर, अनुशीलन समिति। इनका नाम, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जी का नाम बाघा जतिन
इनका अन्य नाम है, जतिननाथ मुखर्जी का अन्य नाम है बाघा जतिन, बाघा जतिन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्रांतिकारी थे इसलिए क्रांतिकारियों को बाघा ज़्यादातर बोला जाता था, बाघा जतिन। तो बाघा जतिन, जतीन्द्र नाथ नाम था तो बाघा जतिन। आगे देखिए, आगे आगे हमारा एसोसिएशन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना किसने करी? इसकी स्थापना करी थी सचिंद्र सान्याल ने, सचिंद्र सान्याल, जो इसके अध्यक्ष भी थे, इस पार्टी के अध्यक्ष थे, इस संस्था के अध्यक्ष थे और संस्थापक भी थे, सचिंद्र सान्याल। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना हुई अक्टूबर 1924 में और स्थान कहाँ पर हुई? कानपुर में, कानपुर में स्थापना हुई। और इसके अन्य संस्थापक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। राम प्रसाद बिस्मिल जो काकोरी कांड में शामिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी काकोरी कांड में शामिल थे और जोगेश चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, काकोरी कांड हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था के संस्थापक सचिंद्र सान्याल, अध्यक्ष भी संस्थापक भी राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। और स्थान कहाँ है? कानपुर में करी स्थापना अक्टूबर 1924 में। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत फेमस है काकोरी कांड। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। ठीक है दोस्तों, 9 अगस्त 1925। और स्थान कहाँ पे हुई? ये काकोरी, ये लखनऊ के पहले एक स्थान पड़ता है काकोरी, वहीं काकोरी नामक स्थान पर ये काकोरी कांड हुआ 9 अगस्त 1925 को। इसमें क्या हुआ? ये 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी। इसमें सरकारी खजाने को, मतलब अंग्रेजी खजाने को लूट लिया गया। ठीक है, और 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। किसने किसने लूटा था? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, ये प्रमुख क्रांतिकारी थे। और भी रहे थे, 29 थे, लेकिन ये प्रमुख नाम थे: चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है दोस्तों, 29 लोग गिरफ्तार हुए थे। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए और जो ये 4 लोग पकड़े गए तो इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब इनको फांसी जहाँ जहाँ दी गई उस फांसी स्थलों का नाम भी दिया हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई, रोशन लाल को इलाहाबाद में फांसी दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम हमने यहाँ भी पढ़ा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में। और चंद्रशेखर आज़ाद चिर परिचित नाम है दोस्तों, किसी परिचय के मोहताज नहीं है ये लोग, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल। और अशफाक उल्ला खां भी, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब काकोरी कांड के प्रमुख नाम हैं। ठीक है दोस्तों, इसका वर्ष याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925। आगे बढ़ेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये दोस्तों यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी सचिंद्र सान्याल की, और ये है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना वर्ष है 1925, इसका स्थापना वर्ष था 1924 अक्टूबर में। इसका स्थान है दिल्ली और इसका स्थान था कानपुर। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने करी? चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन थे। आगे हम पढ़ेंगे
भगत सिंह जी के बारे में। भगत सिंह 28 दिसंबर 1928 को दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या इन्होंने करी थी। भगत सिंह प्रमुख क्रांतिकारी हैं, इनके परिचय की आवश्यकता नहीं है मुझे भी, क्या सबको आपको ऐसा लगता होगा। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम फेंका। पहले दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या करी, सैंडर्स अंग्रेजी पुलिस अधिकारी, और फिर 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम फेंका असेंबली में। इसके बाद में लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा इनके ऊपर चला। लाहौर षड्यंत्र कांड में इनको दोषी करार देकर इनके ऊपर मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ठीक है दोस्तों, इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? फिरोजपुर ज़िले में सतलज नदी के तट पर। फिरोजपुर ज़िले में सतलज नदी के तट पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। इनका बहुत प्रमुख नारा था इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद किसने नारा दिया दोस्तों? भगत सिंह ने। पहली बार नारे के रूप में प्रयोगकर्ता भगत सिंह माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। परीक्षोपयोगी दृष्टि से कुछ पॉइंट हैं, इसको याद रखेंगे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? सूर्यसेन। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना करी। जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल 64 दिनों तक किसने करी थी दोस्तों? जतिन दास ने। जतिन दास ने देश में जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 64 दिनों तक भूख हड़ताल करी। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज के ज़माने में एक दिन खाना ना खाओ तो अगले दिन पता चल जाता है। अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने। ठीक है दोस्तों, अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। ठीक है, अरविंद घोष की पुस्तक थी वंदे मातरम। वो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, वो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वो राष्ट्रीय गीत है जो उन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा है। ये अरविंद घोष की पुस्तक है वंदे मातरम। ये पुस्तक है, वो राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, इसमें इन्होंने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। दिसंबर, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? बहुत पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिसंबर 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं का नाम क्या था? शांति घोष और सुनीति चौधरी। शांति घोष और सुनीति चौधरी 2 स्कूली छात्राएं थीं जिन्होंने दिसंबर 1931 में एक अंग्रेज जिलाधिकारी को बंगाल में गोली मारी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां क्या थीं? भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, श्यामजी कृष्ण वर्मा फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में करते हैं फरवरी 1905 में। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र का प्रकाशन करते हैं। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र का प्रकाशन करते हैं कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस की आधारशिला सोसाइटी द्वारा। इंडिया हाउस की आधारशिला रखते हैं, ठीक है, सोसाइटी द्वारा। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, गदर पार्टी।
गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 21 अप्रैल 1913 को। किसने की दोस्तों? मैंने बताया था सरदार सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के प्रयासों से गदर पार्टी की स्थापना हुई 21 अप्रैल 1913 को। उद्देश्य क्या था दोस्तों इस पार्टी का? पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। मुख्यालय कहाँ? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी वहीं मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, इसकी स्थापना किसने करी? सरदार सोहन सिंह भाकना। ये देखिए, जिसकी गदर पार्टी ने करी थी ना, इन्होंने ही हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की करी। ठीक है, वर्ष था 1913 ये भी। और गदर नामक अखबार निकालने के कारण इन लोगों ने गदर नामक एक अखबार निकाला और इसका भी नाम बदल के गदर पार्टी कर दिया। इसका नाम बदल के गदर पार्टी कर दिया। और इसके पथ प्रदर्शक थे लाला हरदयाल। मतलब इनको रास्ता दिखाया लाला हरदयाल ने, इसका आगे उत्तरदायित्व संभाला। आगे बढ़ेंगे। राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप जी थे एक, इन्होंने बरकतुल्लाह के साथ मिलके 1915 में काबुल में एक भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन कर दिया था। भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था राजा महेंद्र प्रताप ने बरकतुल्लाह के साथ, और अपने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया था और बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था भारत की, काबुल में। कहाँ? काबुल में 1915 में। स्वयं को राष्ट्रपति बताया था और बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ये इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 को। इनके पिता थे सोराबजी फ्रॉमजी पटेल और इनके पति थे रुस्तम के आर कामा। निजी सचिव थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, निजी सचिव ये थी मैडम भीकाजी कामा थी। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है पहली बार भारतीय झंडे को किसने फहराया, तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी में। और इनको किस नाम से जाना जाता है? भारतीय क्रांति की माँ के नाम से जाना जाता है। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। आगे हम बताएंगे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट। देखिए, भारतीय झंडे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? भीकाजी कामा ने। यही भीकाजी रुस्तम कामा ने तैयार किया था भारतीय झंडे का डिज़ाइन। और बीडी सावरकर ने और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, इन तीनों ने मिलकर संयुक्त रूप से प्रथम भारतीय झंडे का डिज़ाइन तैयार किया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है। बीडी सावरकर यही अभिनव समाज के संस्थापक और श्यामजी कृष्ण वर्मा यही इसके द इंडियन सोशलॉजिस्ट पत्र के प्रकाशक और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक घटना हुई थी कामागाटा मारू एक जहाज़ था, जलपोत था, जो हांगकांग से कनाडा जा रहा था। इसमें भारतीय यात्री शामिल थे। इसमें 376 भारतीय थे और अन्य ब्रिटिश यात्री थे। तो जो भारत के गुरदीप सिंह थे, ये यही गदर पार्टी के सदस्य थे।
गदर पार्टी के सदस्य थे गुरदीप सिंह। इन्होंने 376 भारतीय यात्रियों को लेकर किराए पर एक कामागाटा मारू जहाज़ किराए पर लिया और इसको ले जा रहे थे हांगकांग से कनाडा। तो कनाडा में वैंकूवर एक तट था, वैंकूवर, वहाँ पे कनाडाई पुलिस ने इस जहाज़ को रोक दिया और 2 महीने तक दोस्तों रोक कर रखा, क्योंकि वहाँ के कानून के हिसाब से इस जहाज़ को वहाँ उतरने नहीं दिया गया। क्योंकि वहाँ उस समय ये कानून था कि जो है अगर कोई जहाज़ यात्रा के दौरान बीच में कहीं रुकता है, रुक कर आता है, तो उसको यहाँ नहीं उतारने देंगे। और ये जहाज़ रुक कर आया था तो इसलिए इसको नहीं उतारने दिया। तो इसके बाद इन लोगों ने बहुत भारत से दबाव पड़ा जब, तो 35 यात्री ऐसे थे जिनको वहाँ पे उतारा गया और बाकी लोगों को वापस भेज दिया गया। कलकत्ता के बंदरगाह था, वहाँ पे वापस भेज दिया गया। अब वहाँ वापस आने के बाद जो है पुलिस के साथ, ब्रिटिश पुलिस के साथ उन यात्रियों की झड़प हो गई। और सिख यात्री थे दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा, 340 सिख यात्री थे, 24 मुसलमान थे और 12 हिंदू थे और बाकी ब्रिटिश थे। तो जब ये वापस आया तो जो सिख यात्री थे उनकी झड़प हो गई और उन पे गोली चला दी थी, तो बहुत लोग मर गए थे। तो इसके मर गए थे तो इसमें क्या हुआ, ये बहुत प्रचलित प्रकरण बन गया कामागाटा मारू की घटना। तो इसमें एक कमेटी बैठी, शोर कमेटी। इन्होंने क्या किया, यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने हेतु ये कमेटी बैठी। इसके सदस्य थे हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक। हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक। इन्होंने देखिए जब ये घटना हुई तो अमेरिका में जो लोग रह रहे थे ये लोग थे। इन्होंने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। भगवान सिंह ने, बरकतुल्ला ने, रामचंद्र और सोहन सिंह भाकना, ये लोग जो थे, सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के संस्थापक थे। इन लोगों ने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह। ठीक है, ये बरकतुल्ला यही वाले राजा महेंद्र प्रताप के साथ जो काबुल में प्रथम भारतीय अस्थायी सरकार के गठन किए थे। ठीक है दोस्तों, और इस घटना का मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। कामागाटा मारू की घटना 2014 में हुई थी, 23 मई 2014 को। और इसकी एक सदी के बाद, मतलब 100 साल बाद, 2016 को कनाडा के पीएम ने इसके लिए माफ़ी मांगी थी कनाडा की संसद में। ठीक है, कनाडा के पीएम ने इसके लिए माफ़ी मांगी थी 2016 में। ठीक है दोस्तों, रास बिहारी बोस। दोस्तों रास बिहारी बोस मैंने बताया था आपको कि जापान में रह रहे अप्रवासी थे और 28 मार्च से 30 मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन का आयोजन किया। इन्होंने जापान में ये रह रहे थे रास बिहारी बोस, तो इन्होंने जापान में रह रहे अप्रवासी भारतीय थे ये रास बिहारी बोस। इन्होंने 28 से 30 मार्च तक 1942 में टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन का आयोजन किया और 14 से 23 जून 1942 को बैंकॉक में सम्मेलन किया। ठीक है, 2 सम्मेलन किए, एक मार्च में, एक जून में। इसके बाद इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को निमंत्रण दिया और जब ये निमंत्रण देते हैं वही उसी समय जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है। इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में इनका बहुत अहम योगदान है। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 28 मार्च से 30 मार्च 1942 में टोक्यो में भारत के एक सम्मेलन को आयोजित किया और 14 से 23 जून में बैंकॉक में सम्मेलन किया और जापान में ये रह रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा
टॉपिक था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत के अंदर और भारत के बाहर की क्रांतिकारी गतिविधियाँ। अब हम अगले वीडियो में आपको बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।